और ईरान का भी पलटवार हम बार बार देख रहे हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया गया है और ये तेल अवीव में किया गया है। तेल अवीव में आसमान में धुएं का गुबार देखा गया है, मिसाइल्स देखी गई है। ईरान की मिसाइल की तस्वीरें इस दौरान सामने आई है। राजधानी तेल अवीव के आसमान में ये मिसाइल देखी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो आसमान आप देखेंगे, ये बार बार ये तस्वीर इसी तरीके से सामने आती है जहां मिसाइल्स इतनी बड़ी संख्या में भेजी जाती है ईरान की तरफ से कि आयरन डोम को ये क्षतिग्रस्त करके ईरान ने जो मिसाइलें भेजी है वो इजराइल में जाकर के गिरे और उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे। क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4, 5 मिसाइल भेजेंगे तो आयरन डोम उसे तुरंत के तुरंत वही खत्म कर देगा। आयरन डोम की वजह से वो एंटर ही नहीं कर पाएंगे इजराइल में। इसलिए इतनी संख्या में भेजी जाती है ये मिसाइल्स कि आयरन डोम भी चकमा खा जाए और इजराइल को नुकसान हो जाए। और ईरान ने तबाही इजराइल के भीतर लाई है, ये भी एक सच है। इजराइल की जो तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि तेल अवीव में उन्होंने कितना ज्यादा नुकसान किया है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद का तो ये हाल किया गया है कि वहां पर जुमे की नमाज करने से मना कर दिया गया था एहतियात के तौर पर। अब एक और जानकारी आ रही है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। ये संयुक्त हमला किया गया तेहरान के मेहराबाद में। तेहरान की राजधानी जो है तेहरान, वहां पर मेहराबाद में ये बड़ा हमला किया गया है। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार भी उठता हुआ देखा गया। दो खबरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से ये वार पलटवार की स्थिति अभी भी 8 दिन बाद बनी हुई है। ईरान झुकेगा नहीं। ईरान कह चुका है कि हमारा नुकसान जितना ज्यादा तुमने करना था तुमने कर दिया है। अब इसके बाद अगर ये सोचा जाए कि हम घुटनों पर आ जाए तो हम ये नहीं करने वाले हैं। इजराइल और अमेरिका ये कह रहा है कि जब तक वहां पर सत्ता परिवर्तित नहीं हो जाती, जब तक अमेरिका के हिसाब से वहां कुर्सी पर कोई नेता नहीं बैठ जाता है, तब तक ये हमले चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ परमाणु हथियारों को लेकर के इजराइल और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान लिख करके दे कि वो आने वाले भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, मिसाइल्स का उत्पादन कम कर देगा। लेकिन ऐसा ईरान नहीं करेगा। ईरान का कहना है कि ये हम संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी देश ये तय नहीं करेगा कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो ये स्थिति बनी हुई है फिलहाल 8 दिन में भी। तेल अवीव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इतने बड़े हमले किए जा रहे हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। और यही ईरान के साथ भी हो रहा है कि यूएस और इजराइल मिलकर के बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि तेल अवीव से लेकर के तेहरान तक स्थिति क्या। अब तक अमेरिका और इस्राइल ईरान पर जमीन और आसमान से हमले कर रहे हैं, लेकिन अब ये आग समंदर में फैल चुकी है। अमेरिका की नौसेना ईरान पर जबरदस्त तबाही मचा रही है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के जहाजों को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका का दावा कि ईरान के 30 से ज्यादा जहाजों को खाक किया जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अब यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है या सच, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान के IRIS देना पर हमला कर उसे डुबो दिया। अमेरिकी सबमरीन के टॉर्पीडो ने IRIS देना पर हमला किया। इस हमले में 80 नाविकों की मौत हो गई। हालांकि 30 से ज्यादा कर्मचारियों को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया। अमेरिका के ईरानी शिप पर हमले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया कि यह जहाज डिएगो गार्सिया के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि इस हमले को ईरान ने युद्ध अपराध माना। ईरान का दावा है कि जहाज पर हथियार नहीं थे। उधर अमेरिका का दावा है कि ईरान नेवी की निगरानी और हमले की क्षमता बेहद कम हो गई है। इधर ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लिंकन को काफी नुकसान हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 350 किलोमीटर दूर था जब उस पर हमला किया गया, और इस हमले के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों देशों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन यह तय है कि समंदर का पानी भी अब इंसानी खून से लाल होने जा रहा है। अगर यह जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है।
और ये जंग सिर्फ आसमान या जमीन पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ समंदर में भी लड़ी जा रही है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान दावा यह कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया, और अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि खुद ही इसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर पहली लेयर की बात की जाए तो उसमें 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन शामिल है। ये पहली लेयर है जहां पर 4 उन्होंने डिस्ट्रॉयर लगाए हुए हैं पहली लेयर में ही। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, जिसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की अगर बात की जाए तो उस पर 70 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, और इनमें F-35C लाइटनिंग और F-18E सुपर हॉर्नेट तक शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पहली लेयर से दूसरी लेयर गुजरनी पड़ेगी, तीसरी लेयर भेदनी पड़ेगी, चौथी लेयर भेदनी पड़ेगी, तब जाकर के इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर इसकी तीसरी लेयर की बात करें तो उसमें डिफेंस सिस्टम है, जिनमें MK-15 फेलेनिक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। चौथी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में E-2D होकी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। वार्निंग मिलेगी। MH-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड यहां पर तैनात की गई है। यानी पहले तो इसकी 4 लेयर को भेदना होगा, तब जाकर के इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। खबर यह है कि इराक के एरबिल में एक बड़ा धमाका हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग में उड़ता हुआ देखा गया है धुआं। ईरान के हमले से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है, और यह हमला हुआ है इराक के एरबिल में। ये इराक के एरबिल में जो धमाका हुआ है वो एक रिहायशी बिल्डिंग में हुआ है। अब ये युद्ध के दौरान नियमों की बात नहीं होती, युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, और यही हो रहा है कि अब रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के हमले से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वो रिहायशी बिल्डिंग है, लोग यहाँ पर रहते हैं। जरा बत्तियां जो जल रही है, लाइट्स जो ऑन है, उनके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा धमाका किया गया है, लेकिन लोग इससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ नजर आते हैं। ये नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ ये धमाके किए गए हैं, आग लगी है कि अगर ऊपरी फ्लोर से कोई नीचे आने की कोशिश करे तो वो सीधे यहीं पर फंस जाएगा, वहां से ही वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये एरबिल की एक सोसाइटी है जिस पर यह बड़ा हमला किया गया है, और इसके साथ ही इसे नुकसान पहुंचाया गया है। अब रिहायशी इलाकों तक यूएस और इजराइल के ड्रोन मिसाइलें लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका भी अपने नियमों को ताक पर रख करके हमले करके लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरसा रहा है। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत जैसे पड़ोसी देशों से लगातार ईरान के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि केवल अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। इन सब के बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क अजरबैजान ने बड़ा आरोप लगाया है। अजरबैजान का दावा है कि IRGC ने देश में आतंकी हमलों की साजिश रची। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक IRGC ने देश में मौजूद इजराइल के अहम ठिकानों पर हमलों का प्लान बनाया था, जिनमें दूतावास और तेल की पाइपलाइन भी शामिल थी। अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि उसने ईरान की IRGC से जुड़े कई लोगों की साजिशों को नाकाम कर दिया। ये लोग आतंकी हमले करने की योजना बना रहे थे। अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक इन हमलों का मकसद अजरबैजान में दहशत फैलाना और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। रिपोर्ट्स में कहा गया है IRGC से जुड़े लोगों ने देश में कई अहम टारगेट्स को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इनमें बाकू, तिलबिलिसी, सेहान ऑयल पाइपलाइन, अजरबैजान में इजरायली दूतावास, यहूदी धार्मिक समुदाय के एक लीडर और बाकू स्थित अश्केनाजी सिनोगॉग शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने 3 विस्फोटक डिवाइस बरामद किए हैं। अजरबैजानी मीडिया ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं। आरोप है कि ईरान के 2 लोगों ने अजरबैजान के लोगों के साथ मिलकर देश में विस्फोटकों की तस्करी की। जांच के दौरान बाकू के सबेल जिले से करीब 7.5 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। हालांकि ईरान ने अजरबैजान के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये सच है कि इस जंग में ईरान के पड़ोसी देशों से रिश्ते जरूर खराब होते जा रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।